नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 18 से लेके 24 तारीख तक की। 18 से लेके 24 तारीख तक की ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो आपकी लव रिलेशन की स्थिति कैसे रहने वाला है, या फिर आप शादीशुदा हो लेकिन आपकी लव लाइफ की स्थिति कैसे रहने वाला है ये इन दिनों, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी में वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ रुका हुआ उनका कोई डिसीजन हो सकता है पेंडिंग है, उसे लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। बहुत परेशानी चल रहा होगा या फिर चल रहा था रिश्ते में, तो उसकी बिहाफ में ये बंदा या बंदी कोई एक्शन लेना चाहते हैं। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है जब तक सही वक्त ना आए तब तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स, बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको धोखा मिला है, परेशानी मिली है। एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है, ये पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है, या फिर ये बंदा या बंदी आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ इनको मिल जाए। ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे लोग इनको देखें, वाह वाह करें, और ये जो परेशानी इनके लाइफ में चल रहा था उसे ख़त्म करके और अपने लाइफ में कुछ नया करने के बारे में बंदा सोच रहा है। वो डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये लेटा हुआ है, ये परेशानी में है, दुखी है, तो ये पैसे के बारे में नहीं सोच पा रहा है। ये जितना भी दुखी हो, परेशान हो, जो भी स्थिति है इनके, लेकिन ये बंदा या बंदी पैसे को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और पैसों को लेके डिसीजन लेने में भी ये हिचकिचा नहीं रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई रिश्ता हो सकता है, हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहता हो। अभी हम देखेंगे टॉरस आपकी खुद की क्या एनर्जी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप भी किसी डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। आपके पास भी ऑप्शन है, हो सकता है आपके पर्सन के पास भी ऑप्शन है, दोनों के पास ऑप्शन है, दोनों के दोनों ही डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। बार बार मुझे यही लग रहा है, चैनलिंग हो रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आप भी इंतजार कर रहे हो किसी डिसीजन लेने का। देख लेते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि खुद के लिए भी स्टैंड लिया जाए। देख लेते हैं द फूल के कार्ड, कहीं आप खुद के लिए मुझे लगता है अकेले रहने में खुशी ढूंढ रहे हो। आपको लगता है कि आपको अकेला रहना चाहिए। द फूल के कार्ड आए हैं, आप अपने लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आज़ादी चाहते हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, लेकिन खुद के लिए। कहीं ना कहीं आपका जो विश है अभी फिलहाल के लिए, आप अकेले रह के अपना जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, उस अकेलापन को आप एंजॉय करना चाहते हो। फिलहाल आप मेहनत तो करना चाहते हो लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो सकता है आपने पहले कभी भी अपने लिए सोचा नहीं होगा, स्टैंड नहीं लिया होगा। जिस भी तरीके से रिश्ता चल रहा था
आपने उसी को ही मान लिया, लेकिन अभी आप अपने लाइफ में एक आज़ादी के साथ नई शुरुआत करना चाहते हो। साथ ही साथ आप अपने लिए मेहनत करना चाहते हो, खुद की पैरों पे खड़ा होना चाहते हो और अपने पास सब कुछ है, सब कुछ होना चाहिए, या फिर आपके पास सब कुछ है, ये सोच के इस आज़ादी के साथ आप करेंटली जीना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इस आज़ादी का ही डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। और हो सकता है आपके पास इस रिश्ते के अलावा भी कोई ऑप्शन है, आपके पर्सन भी एक्शन लेना चाहते हैं, वो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहा है। देख लेते हैं। ये करंटली आप दोनों ही अपने अपने जगह रह के कुछ ऑपोजिट साइड से कुछ आपको क्लूज मिल जाए कहीं, तो आपको डिसीजन लेने में परेशानी नहीं होगी, इसकी इंतज़ार आप कर रहे हो। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो और आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, ये अपने अंदर में हिम्मत जुटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये अपनी डर से बाहर आए, ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। उस एक्शन को लेने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत है, ये अपने अंदर वही हिम्मत जुटाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने चीज़ों से या फिर रिश्तों से या फिर अपने कामों से परेशान है। देख लेते हैं ये किस हिम्मत को जुटाने की कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। ये रिकॉन्सिलेशन का इंतज़ार कर रहा है। ये जो परेशानी था ना, उस परेशानी से रिश्ते को बाहर करना और आपके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आना। जिस रिश्ते में बहुत सारा परेशानी चल रहा था, उस परेशानी को ख़त्म करके दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा जॉब कुछ शुरू करना। और आपके तरफ से कब गुड न्यूज़ आएगा, आपके तरफ से कब हामी आएगी कि आप भी ऐसा सोच रहे हो, तब जाके ये बंदा डिसीजन लेगा रिकॉन्सिलेशन करने का। इस बात को बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है, ये उस हिम्मत को जुटाने की कोशिश कर रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आपके तरफ से कोई क्लू मिल जाए कि ये आगे बढ़ पाए और आपसे ये बात बोल पाए कि इनको सारी सच्चाई पता है, इनको सारी रिश्ते की क्लैरिटी मिल गई है। जितना भी परेशानी था उसमें इनका भी दोष है और ये सारा चीज़ ये आपके साथ क्लियर करके रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात करने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। कहीं ना कहीं आप भी इंतज़ार तो कर ही रहे हो। एम्प्रेस, आप अपने लुक पर ध्यान देना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पर, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद से प्यार करना आप चाहते हो। मुझे लगता है आपको अकेलापन अच्छा लगने लगा है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड, आपने बहुत दौड़ा होगा अपनी विश के पीछे, इस प्यार के पीछे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मुझे किसी और के पीछे वक्त देने से अच्छा है खुद के लिए वक्त निकालूं, खुद को संभालूं, खुद से प्यार करूं, सजूं संवारूं, अपने आप को संभालूं या संभाल पाऊँ, इस तरीके का सोच आप में काम कर रहा है और आप करना भी चाहते हो। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं।
एट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ को भी बैलेंस करना चाहते हो, प्यार आप में नहीं है ऐसा नहीं है, कहीं इस बंदे के साथ या बंदी के साथ आपका जो रिश्ता है ना, ये आपका एक तरीके का विश है, आप इस विश को भी पूरा करना चाहते हो, लेकिन हालात की वजह से मुझे लगता है आप अभी के लिए अकेला रहना पसंद कर रहे थे, लेकिन डे बाय डे जब आपकी एनर्जी जब आगे जाएगा तब आपको ये लगेगा कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि आप खुद को इस रिश्ते में हमेशा बंधा हुआ पाते हो, जकड़ा हुआ पाते हो। आप खुद को कभी भी इस रिश्ते से बाहर सोचते भी हो, लेकिन सोच नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप आज़ादी को मैनिफेस्ट करते हो, आप आज़ाद होना चाहते हो, अपने अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपका दम घुट रहा है, या आपका या तो आपके पर्सन का, किसी एक का दम घुट रहा है। बाहर जाना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता आपको हॉन्ट कर रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि किसी ने ज़बरदस्ती आपको इस रिश्ते में बांध के रखा है। इसीलिए आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, पेशेंस रखना चाहते हो, गुस्से पर काम करना चाहते हो, साथ ही साथ आप एक स्टेबल ऑफर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस जिस रिश्ते में आपको घुटन महसूस हो रहा है, जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, इस रिश्ते में परेशानी को ख़त्म किया जाए और एक प्यार की सोच के साथ, प्यार भरा ऑफर के साथ ये रिश्ता दोबारा से शुरू अगर कर सकते हो तो ही ये रिश्ता आपके लिए विश फुलफिलमेंट रहेगा। वरना आप किसी नए रिश्ते को, नए इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो आपके लाइफ में एक स्टेबल ऑफर के साथ आए और आपका जो इमोशनल जो लॉसेस है उसे कवर करे और आपको एक स्टेबल रिश्ता मिले। इसके लिए आप अपनी पेशेंस को बैलेंस कर रहे हो, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, और साथ ही साथ बहुत पेशेंस के साथ आप इंतज़ार भी कर रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ नया शुरुआत हो जाए। ऐसा आप चाहते हो या फिर आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे कि इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जितनी जल्दी आप लोग इस रिश्ते को सहज बनाने के बारे में सोच रहे हो, कोई अगर सोच रहा है दोनों में से कोई एक, तो ये रिश्ता उतना जल्दी सहज नहीं होगा, क्योंकि कोई एक है जो अपनी आज़ादी को चाहते हैं, रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई एक है पुराने रिश्ते में एक्शन लेने के लिए हिम्मत जुटाना चाहते हैं। तो जितनी जल्दी आप सोच रहे हो कि ये सारा मामला निपट जाएगा, ये नहीं होगा, आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। अगर आप महीनों से इंतज़ार कर रहे हो, हफ्तों से, तो भी अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक दोनों की म्यूचुअल
एनर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ आना नहीं होगा, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देख लेते हैं 7 ऑफ कॉइंस के कार्ड क्यों आए हैं। देखो, हाई प्रिस्टेस, कोई अनजाना, कोई कम समझने वाला बंदा या बंदी यहाँ कोई नहीं है। जो भी है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इंटेलिजेंट है। साथ ही साथ किसी थर्ड पर्सन की भी मौजूदगी है इस रिश्ते में। कोई इस रिश्ते में एडिक्शन की वजह से जुड़ा हुआ है, जैसे किसी ने किसी को कुछ जादू टोना करके रखा हुआ है। जरूर इस रिश्ते में मुझे बोलना पड़ेगा। अब तक मुझे याद है जब मैं शुरू किया था तब मैंने कहा था, बहुत दिन पहले, मतलब हो सकता है सालों पहले, मैंने एक बार कहा था कि इस रिश्ते में ब्लैक मैजिक वगैरह है। और आज मैं कह रही हूँ, इस रिश्ते में किसी ब्लैक मैजिक, किसी बुरी चीज़ों की इस्तेमाल हुआ है, या फिर किसी की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन ये रिश्ता सही होगा। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हो। देखो, डेविल के कार्ड और हाई प्रिस्टेस के कार्ड, सब कुछ तय है। इस रिश्ते में ब्लैक मैजिक हुआ होगा, किसी ने किसी पर कुछ तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से ये रिश्ता इतना खराब है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस रिश्ते का, देखो, बंगाली में एक बात होता है, मैं खुद बंगाली हूँ। लोग बोलते हैं कि बंगाली लोगों को ब्लैक मैजिक ये वो आता है। सच मानिए, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर हम लोग बोलते हैं कि गुंतुक 6 मास कपालेर भोग 12 मास। अगर आपके किस्मत में है वो चीज़, तो वो आपको मिलना ही मिलना है। कोई कितना भी कोशिश करे, किसी की क्या कहूँ, किसी की बात में उतना दम नहीं है कि अगर यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है, आपकी किस्मत में कुछ है, तो कोई उसको खराब करे। कुछ वक्त के लिए खराब हो सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। हो सकता है आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। लेकिन देखिए, 6 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, रिकॉन्सिलेशन होना ही होना है। और इस रिश्ते का जो हालात है वो बदलना ही बदलना है। थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, कितना भी काला जादू, जादू टोना ये वो करके देख लो, कुछ नहीं होता है। जितनी देर तक आपकी किस्मत में परेशानी लिखा होता है, उतना देर तक ही आपको वो परेशानी मिलता है। जब आपका वक्त बदलना शुरू हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, जब वक्त बदलना शुरू हो जाएगा, जब आपके अच्छे वक्त आना शुरू हो जाएगा, तो तब किसी की, क्या कहूँ, किसी में इतना हिम्मत ही नहीं कि आपकी किस्मत से खिलवाड़ करे। सो इट विल बी हैपन, रिकॉन्सिलेशन होगा, वक्त बदलेगा, लेकिन बुरे वक्त को टाल जाने दीजिए। किसी ने कुछ करके रखा है, वो कुछ देर के लिए काम करेगा, लेकिन किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। तो जो मिलना है वो मिल के रहेगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, टॉरस। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, चैंटिंग करनी पड़ेगी, पानी पीनी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, अकेले रहने की एक आदत डालनी पड़ेगी। बुरे लोगों से, बुरे संगत से खुद को दूर रखें जितना हो सके। स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करें, यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करें।
हमेशा सही का साथ दे, गलत का नहीं। अपने इनर जो पीस है उसे खोजने की कोशिश करें अपने अंदर ही, अपने चक्रास को हील करें, बैलेंस करें। अगर आपने कुछ गलती किया है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। जो आपको मिलना है वो आपको मिल के रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।